राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज परमा या हरिबल्लभा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आप कृपा करके मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य को विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में सुख तथा अंत में मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। नरोत्तम भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। इस बारे में एक मनोहर कथा जो कामपल्य नगर में हुई थी मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में कामपल्य नामक रमणीय नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को स्थान तक नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनाइयों से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई कई दिनों तक भी उपवास करना पड़ता था, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य किया करती थी और अपने मुख में कभी मलिनता तक न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना तक नहीं करती। भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अपनी स्त्री के दुर्लभ शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर में कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती। हताश पति के दुख भरे वचन सुनकर ब्राह्मणी विनती भाव से बोली, हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी मैं आपके आगे से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन, भूमि का दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या, धन, भूमि मिलती है। यदि कोई पूर्व जन्म में दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं, इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया और कामपल्य नगर में ही दिन काटने लगा। कुछ समय पश्चात कौंडिन्य मुनि कामपल्य नगरी में पधारे। उनको आता देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहा, हम आज धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से सफल हो गया। तथा उनको अपने घर लाकर आसन पर भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश से धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप हमें दरिद्रता मिटाने वाले किसी व्रत के बारे में बतलाइए। कौंडिन्य ऋषि को ब्राह्मणी दंपति पर दया आ गई और वह बोले, हे देवी, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वो धन धान्य हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन और भजन कीर्तन सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी के इस व्रत के कारण धनपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समक्ष विधि बतलाई। मुनि ने व्रत का विधान बतलाने के बाद कहा, हे ब्रह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ किया जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल,
सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वो देवगणाओं के साथ स्वर्ग को भोगते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें पर्याप्त धन और सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में पति सहित स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मणी दंपति ने 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उनके सेवकों सहित उनके सामने खड़ा है। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन मकान जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दे दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस प्रकार व्रत के प्रभाव से अपनी संतानों सहित अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है वह समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में दो पैर वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाली गौमाता इंद्रदेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक लौद मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस महीने में पद्मनी और परमा दोनों ही एकादशी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्लभ मनुष्य को भी कम से कम 1 व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान, एकादशी और व्रत नहीं करते वो आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को सभी एकादशियों के व्रत अवश्य करने चाहिए। इस संवाद का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने पूछा सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की एकादशी तथा शिवरात्रि का व्रत करते हैं वे लोग स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हैं। तीनों लोग में बंदनीय होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, ये थी एकादशी महात्म्य की कथा। तो इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें।